काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा।
यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन को ही काफी है मुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन को ही काफी है मुझे। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछिन। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछिन। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बनके राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बनके राह चलाएगा मुझे। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आँख होगी नम। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आँख होगी नम। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उसके संग जाऊंगा। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना। जब हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं तो हम मसीह की देह नहीं है। जब हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते रहते हैं और इस पृथ्वी के बारे में ही सोचते रहते हैं तो हम मसीह की देह के अंग नहीं हैं। पर मसीह की देह से अलग होकर आप और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने अपने हाथ को आप पर प्रकट किया है, उस हाथ के बदले आप और मैं क्या कर सकते हैं कि केवल एक विश्वासी बन के नहीं रहना है, परंतु हमको विश्वास योग्य हमें बनकर रहना है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि दूर से दूर जाएंगे, सुन ले जहाँ सुनाएंगे कि यीशु मसीह हमारा जीवित है। और उस अगर आप अधर्म से बचे रहना चाहते हैं, ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, आइए हम उसे निकालेंगे। दूसरा तिमोथी की पुस्तक उसका 2 अध्याय ये वर्ष है और इसके साथ जो रिलेटेड वो हैं उदाहरण हैं, हम उसको ये मुझे परमेश्वर ने दिया है कि मुझे अगर अधर्म से बचना है तो मुझे प्रभु का नाम लेना है। यहाँ पर यीशु का नाम नहीं है, यहाँ पे प्रभु का नाम है। अब वो मेरे लिए यीशु नासरत का यीशु नहीं है,
पर मेरे लिए वो पुनरुत्थान पाया हुआ प्रभु है, जिसमें हर चीज पर उसने जय पाई है। हालेलुया। सो हम तीमुथियुस 2 अध्याय 14 वचन से चलो हम पढ़ते हैं। हाँ, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 14 वचन। इन बातों की सुधि उन्हें दिला, आप प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना करें। ठीक है, बोलो शब्दों पर तर्क वितर्क। तर्क वितर्क समझते हैं, बहसबाजी हमको नहीं करना है, तर्क वितर्क हमको नहीं करना है, जिससे कुछ लाभ नहीं होता। देख लीजिए, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं, सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। कई बार हमारे ही कारण सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का बोले ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित ना होने पाए, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। चर्च में 2 प्रकार के लोग हैं। एक सेवा के निमित्त चुने गए लोग हैं, अलग किए गए लोग हैं, अभिषिक्त लोग हैं, और वो दिखाई देते हैं। जैसे बुद्धिमान स्त्री अपने बाल बच्चों के चाल चलन को बड़े ध्यान से देखती है और फिर उसके अनुसार उनको काम बांटती है। पर अगर आपका चाल चलन ही सही नहीं रहेगा तो आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, और ऐसी जिम्मेदारी आपको जब दी जाती है तो उससे नुकसान के सिवाय कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो किन किन बातों से हमको अलर्ट रहना है। अब हम 32 साल के हो गए हैं। जनवरी में अगर हम यीशु मसीह के उम्र के होने जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि बड़े आंधी और तूफानों के मध्य में, बड़ी नंगाइयों के मध्य में, बदनामियों के मध्य में, अपने ही लोगों के द्वारा नकारा जाना, त्यागा जाना, बहुत से अशुद्ध बकवादों के मध्य में आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस 33 वर्ष को पूरा करने में परमेश्वर मदद कर रहा है, और ना जाने ये वर्ष तो जुड़ते चले जाएंगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो नाव क्या डूबेगी जिस नाव में यीशु है, और इस नाव में यीशु है। ये आत्मिक बातों को आपको आराम को समझना है, हमें समझना है। सो 2 प्रकार के लोग हैं, एक उठाए जाने वाले लोग हैं, एक छुड़ाए जाने वाले लोग। और उठाए जाने और छुड़ाए जाने वालों में आप अपने आप को, क्योंकि आत्मिक मनुष्य कभी किसी के द्वारा सोचा नहीं जाता। एक समय था हम भी सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, अपनी लाइफ के बारे में सोचते थे, हम अपने ही जीवन के बारे में सोचते थे। पर जब उसने मुझे चुना, उसने जब मुझे बुलाया, उसने जब मुझे निकाला, तो ये सोच सिर्फ उन्हीं के लिए है, उन्हीं के जैसे है। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सो 14 वचन में देख रही हूँ, इन बातों की सुधि उन्हें दिला। हम आपको सुधि दिलाते हैं किन बातों की, और प्रभु के सामने उन्हें चिता दे। आज परमेश्वर की उपस्थिति में हम चिताते हैं। हम आपको विश्वास के विषय में, प्रार्थना के विषय में, आपके चरित्र के विषय में, क्योंकि जो आत्मिक दर्शन परमेश्वर इन दिनों में दिखा रहा है, मैं उन चीज़ों के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। सो बाइबल कहती है क्या है, शब्दों पर, बोलो शब्दों पर तर्क वितर्क ना करें, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा है जिससे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का, मनुष्यों का नहीं, परमेश्वर का ग्रहण योग्य, आपकी सेवा, आपकी प्रार्थना, आपका दान देना, जो कुछ आप प्रभु के लिए करते हो, आपको ऐसे करना है कि परमेश्वर आपको ग्रहण करे। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला, बोलो काम करने वाला, है ना। तो जो काम नहीं करते हो क्या है, काम करने वाला, बोले काम करने वाला, ठहराने का क्या करना है, प्रयत्न करना। बोलो मुझे प्रयास करना है। जो परमेश्वर को करना है वो ने परमेश्वर ने किया, जो मुझे करना है वो मुझे करना है। अगर मैं नहीं करूँगी, आप कभी मत सोचना कि परमेश्वर की ओर से कभी आपको एक भी आज्ञा मिलेगी। इसलिए गलत विश्वास आपको कभी भी उन्नति करने नहीं देगा, आपकी आत्मा को कभी उन्नति नहीं करने देगा। इस वीक में परमेश्वर ने मुझे 3 बातें सिखाई। एक तो कभी तू अहंकारी ना होना, दूसरा उन्होंने मुझे सिखाया कभी अपने आप को सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी ना समझना, और तीसरा उन्होंने कहा ये मत सोचना कि मैं ही सब कुछ हूँ,
मैंने कहा यस लॉर्ड, मुझे ऐसा नहीं करना है। और यही बातें हम आपको सिखाए। यही प्रॉब्लम है, आपकी आत्मिक जीवन की उन्नति का ना होने के कारण सर्वज्ञानी हम सब जानते हैं। आप हमें मत सिखाइए, हमें प्रार्थना करना मत सिखाइए। हम सब जानते नहीं, बिना पवित्र आत्मा के कोई भी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती। आपके शब्दों को प्रभु नहीं देखता है, पर जब परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को जब आप प्रभु से कहते हैं, तब परमेश्वर के कान खड़े होते हैं, प्रभु के कान खड़े होते हैं। हम सच्चे दिल से जो उनको पुकारते हैं, परमेश्वर उनके साथ होते हैं। तो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए। लिखा है कि काम करने आने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। हमें लज्जित कभी नहीं होना। एक तीमुथियुस आत्मिक पुत्र है, आपको आत्मिक पुत्र और पुत्रियां बनना है। और आत्मिक पुत्र और पुत्रियों को शिक्षा देने का ढंग अलग होता है। और जो चर्च में केवल चिन्ह और चमत्कार करने और अपना ही पेट भरने, अपना झोली भरने और अपने चेहरे को गर्म करने आते हैं, उनको परमेश्वर अलग ही देता है। उनको पता है ये तो ये छूटने वाले लोग हैं, क्योंकि इनकी आशा केवल इसी पृथ्वी की है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ घूमेंगे, कहाँ फिरेंगे। आज जो कुछ भी हम मांगते हैं, केवल हम अपने परमेश्वर के लिए मांगते हैं, अपने लिए मांगते हैं। अपने घर के लिए प्रार्थना, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना, अपने लिए प्रार्थना, अपने ही घर के लिए, अपने ही घर के लिए। सो वो कहता मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कब बनोगे, मेरा घर कब बनाओगे, मेरा घर बनाने के लिए ऊंचे पहाड़ों पर कब चढ़ोगे, मेरा घर बनाने के लिए ऊंची ऊंची लकड़ियां तुम क्यों लेकर आओगे। कई बार हम अपने जीवन में चर्च आकर भी निर्धन है, गरीब है, असफल है, हार है, बेरोजगार है, हमें कुछ भी नहीं मिलता, गलत विश्वास के कारण, क्योंकि हमारा विश्वास गलत है। हमने परमेश्वर को ना जाने हमने क्या समझ रखा है, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आत्मिक पुत्र और पुत्रियों के समान परमेश्वर आपको और मुझको शिक्षा देता है कि हम लज्जित भी होंगे और हम लज्जित नहीं भी होंगे। हम लज्जित कब नहीं होंगे? जब हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य सेवा करेंगे, काम करेंगे, ग्रहण योग्य जीवन जिएंगे। हम बातों में, शब्दों में बहसबाजी नहीं करेंगे, हम अहंकारी नहीं होंगे, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी नहीं, अपने आप को बहुत कुछ समझने वाले नहीं, सर्वा नहीं, हमको ऐसा नहीं है। पर अशुद्ध बकवास से भी हमको क्या होना है? बचा रहना है। जो कलीसिया दिन प्रतिदिन गिर रही है, जो लोग मेरे साथ उठते बैठते हैं टीम के रूप में, हम फालतू की बातें मैं ना करती हूँ ना मैं करना पसंद करती हूँ। प्रार्थना करते जाते हैं, प्रार्थना करते आते हैं, टेस्टमनी देते हैं। टेस्टमनी ये है, मुझे आपके जीवन से क्या लेना है, आपको दूसरों के जीवन से क्या लेना है। पहले अपने जीवन को हम देख लें, अपने घराने के जीवन को देख लें, यही बहुत है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? अशुद्ध बकवास, बोलो चर्च अशुद्ध बकवास करने के लिए नहीं है। बोलो चर्च अशुद्ध बकवास के लिए नहीं है। बोलो मोबाइल अशुद्ध बकवास के लिए नहीं है। दो विश्वासी जब आपस में मिलकर बात करते हैं, अशुद्ध बकवास के लिए नहीं है। कोई मनुष्य आपका न्याय नहीं कर सकता, कोई मनुष्य आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मनुष्य को बताने से कोई फायदा नहीं है, परमेश्वर को बताने से फायदे ही फायदे हैं। हालेलुया। सो अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। हमको लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, परंतु अभक्ति में बढ़ते ऐसे लोग। ये अंतिम समय की बात बता रहा। तीमुथियुस उसका पूरा टारगेट है। अब समय नहीं है भीड़ को लेके चलना। अब भीड़ के साथ चल भी नहीं सकते, आप भीड़ के पास चल ही नहीं सकते हैं। परमेश्वर तो एक एक करके कुछ लोगों को जो सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए आते हैं, परमेश्वर उनकी ओर मन लगाता है। बोले ऐसे लोग अभक्ति में बढ़ते जाएंगे, उनका वचन सड़े गांव की तरह फैलता जाएगा। हुमिनयुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। देखो, ऐसी ही जीवन की पुस्तक जो प्रभु दिखा रहे हैं इन दिनों में, वो यही दिखा रहा है। संडे तो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। माय गॉड, जो हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं,
परमेश्वर ऐसी ऐसी बातों को खोल रहा है, हम नहीं जान। यही है अधर्म से मुझे एक वार्निंग मिली है, अंतिम समय प्रभु मुझे नहीं देखेगा 80 से, मेरा प्रभु मुझे आज देखेगा कि आज मैं प्रभु में हूँ कि नहीं। अगर मुझे अधर्म से बचना है, अधर्म क्या है? सब प्रकार का विरोध, सही खरी शिक्षा से बैर करना, सच्चाई से। हेलो, मेरी ओर देखो जरा, शैतान आपके जीवन से भागे। खरी शिक्षा से बैर रखना, कथा कहानियों पर मन लगाना, ये विरोध है। डांटे जाने का बुरा मानना, करेक्ट करने को बुरा मानना, टोकने को बुरा मानना, ये विरोध में आता है। मना करने को, ये विरोध में आता है। अगर आप अधर्म से बचना चाहते हैं तो आपको यीशु नासरी का नहीं, नासरत के यीशु का नहीं, पुनरुत्थान पाए हुए प्रभु को अपने ऊपर अधिकार और प्रभुता देना है। आपके विचार, आपकी कल्पनाएं, आपकी बातें, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। दाऊद तो कहता, मैं आपसे छिप नहीं सकता, मेरी भावनाएं, मेरे विचार आपसे छिप नहीं सकते। जो आपके अंदर है ना, वो आपके चेहरा बयान करता है। कुटिलता चेहरे में बयान होती, कठोरता चेहरे में बयान होती है, दुष्टताई चेहरे में बयान होती है, बैर आपके चेहरे से दिखाई देता है, क्रोध आपके चेहरे से दिखाई देता है, छल आपके चेहरे से दिखाई देता है। क्योंकि जो आप हैं वो आपका चेहरा, आपकी आंखें बयान करता है। ये नहीं सोचना हम चुप हैं और हम किसी को नहीं बोलते, पर जो मन ही मन दबा के तुम बोलते रहते हो ना घर के पीछे में, मैं आपको नहीं, पर मैं विरोध के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं मैं कब विरोध कर रही हूँ, मेरा घराना कब विरोध कर रहा है, मेरे बच्चे कब विरोध कर रहे हैं, मैं कहाँ विरोध कर रही हूँ। सही शिक्षा से बैर करना, डांटे जाने से बैर करना। आपको पता है पवित्र आत्मा पानी का सबसे पहला कंडीशन यही है, जब मैं तुझे डांटूं तो क्या नहीं करना, पवित्र आत्मा से भरने का जो साइन है। और तुम आइए नीति वचन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, गलत विश्वास, गलत शिक्षा पर विश्वास, उसके 23 वचन 1 और 23। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, बोलो डांट सुनकर, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। डांटना, जब आप गलत व्यवहार करते हो वचन के प्रति, परंतु हम परमेश्वर, लिखा है कि तुम्हारा उजियाला दूसरों के सामने चमके, तुम्हारा गुण अन्य जातियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे जीवन को देखकर वो क्या करें, वो परमेश्वर की बड़ाई करें, वो परमेश्वर की प्रशंसा करें, वो परमेश्वर का धन्यवाद करें। रिस्पेक्ट बोल के नहीं लिया जाता, रिस्पेक्ट अपने आप ही लोगों की नजरों में। लिखा, जहां तुम जाओगे, जहां तुम रहोगे, तुम्हारे जाने से पहले मैं लोगों के अंदर तुम्हारे प्रति भय डालूंगा। क्यों? क्योंकि वो जान लेंगे तुम मेरी जाति हो, तुम मेरी प्रजा के लोग हो। इसलिए बाइबल इस बात को कहती है कि पढ़े, लिखा, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उंडेला जाए। तो जब परमेश्वर आपको डांटता है, डांट, क्योंकि परमेश्वर एक सुधारक है, वो मेरे और आपके जीवन के बाड़े को सुधारने वाला है, वह आपके और मेरे दाग की बाड़ी को सुधारने वाला परमेश्वर है। अकेले रहकर कोई आपको नहीं पहचान पाएगा, पर जब आप संगति करते हो ना, कैसे बोलती हो भाई तुम, कैसे तुम चलती हो भाई तुम, क्या तुम्हारी सोच है। अकेले तुमको कौन देखता है, पर जब तुम 2 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ संगति करते हो, तो आप कितने देर तक अपने आप को रोक सकते हो। फिर वो तो पुराना मनुष्य तो निकल आएगा, ए तुमको तो मन फिराना पड़ेगा। ये क्या बातें हैं, ये क्या तुम्हारी सोच है, ये क्या तुम्हारी वो चीजें हैं। सो परमेश्वर डांटता है और हमें अवसर देता है। पिछली बार भी ये करना, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का धीरज और परमेश्वर की कृपालुता को तू क्या सोच रहा है, ये तुझ पर इसलिए कर रहा है कि तुझे मन फिराए। हम बीमार होकर भी तुम स्वर्ग जा सकते हो, परंतु पाप करते हुए तुम स्वर्ग कभी नहीं जाओगे।
पाप ऐसा नहीं जो हम शरीर के द्वारा करते हैं। कई बार हमारा शरीर ऐसा हो जाता है कि हम पाप कर ही नहीं सकते, पर हमारा मन, हमारी बोली, तुम बीमार होकर भी, किडनी खराब होकर भी तुम स्वर्ग जा सकते हो, पर पाप करते हुए तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। तो परमेश्वर आपको और मुझको इस कंडीशन में क्यों रखा है? क्यों रखा है? क्या वो एक कठोर पिता है? क्या वो एक कठोर बाप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके समान तो दयालु कोई नहीं है, उसके समान तो कृपालु कोई नहीं है, उसके समान तो मैं कहती हूँ प्रेमी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है, मन फिराओ, पुराने मनुष्यत्व से, अपने चाल चलन से आपको मन फिराना, आपके बोलने के ढंग से, आपकी सोच है ना कैसी है। हम कहीं प्राउड तो नहीं फील करते हैं, हम घमंड तो फील नहीं करते हैं। अब फिर घमंडी कैसे होते हैं? घमंडी तो अपने आप को ही बहुत कुछ समझते हैं, वो दूसरों को कुछ नहीं समझते, वो कुछ नहीं समझते हैं। घमंडी अपने आप को ही समझते हैं, वो दूसरों को बिल्कुल कुछ नहीं समझते, दूसरों को तो कचरा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। आई एम द बेस्ट, बाकी तुम सब हटो यहाँ, तुम मेरे। तो जब परमेश्वर हमारे घमंड को डांटता है ना, इसी के 3 अध्याय में हम आएंगे, उसके 11 वचन में, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। शिक्षा से मुंह मोड़ना तीमुथियुस को पौलुस सिखाता है। मैं तू ये हिमुनियुस के समान और फिलेतुस के समान नहीं होना, यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय में आएंगे। शिक्षा क्या है? यीशु मसीह तो आ गया है। यीशु मसीह कहाँ है? नहीं आएगा, यीशु मसीह नहीं आएगा, यीशु मसीह नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? बाइबल तो कहती है यीशु मसीह आएगा। लिखा है पुनरुत्थान हो गया है, मतलब कहते हैं मनुष्य का पुनरुत्थान हो गया है। प्रभु का तो ही हुआ है, बोले उठा लिए गए, लिखा पुनरुत्थान हो चुका है। वो सत्य से भटक गए हैं, कितनों के विश्वास को उन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया। इसलिए वो कहता है जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, जो सत्य की बातें हमने तुमको सिखाई है, जो रद्दा हमने 90s के लोग बहुत ध्यान से सुनना, जो रद्दा, जो न्यू हमने आपके अंदर रखी ना, सत्य की न्यू, तुमने उसके ऊपर कैसा रद्दा रखा? तुमने अपने घर में कैसा रद्दा रखा? तुमने अपने बच्चों को क्या सिखाया? तुम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? जो रद्दा तुमने रखा है, बताया तो दीवार की एक ईंट में कीड़ा घुसा। अब एक कीड़ा घुसता है तो क्या होता है? एक दीमक छोटा सा घुसा तो पूरा खोखला कर देता है। ये अशुद्ध शिक्षा है, अशुद्ध विश्वास है, टेढ़ा विश्वास है, विश्वास ही नहीं है। प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तू ऐसे नहीं होना तीमुथियुस। ये एक, क्या पौलुस ने बहुत सुसमाचार प्रचार नहीं किया, पर वो एक की ओर ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए एक 10,000 के बराबर है। सुन रहे हैं? विरोध से बचने के लिए, विरोध करने से बचने के लिए लिखा है। जब इसको कंप्लीट करो फिर मैं उसमें आती हूँ नित्य वचन में। जो ये कहकर पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए, कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी तो रहती है और उस पर वे छाप भी लगी है। प्रभु तो अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को, अपने प्रेमी लोगों को पहचानता है। बोलो, परमेश्वर तो अपने प्रेमियों को पहचानता है। कोई मनुष्य पहचाने या ना पहचाने, आप और मुझको इस योग्य बनना है कि मेरा परमेश्वर मुझे पहचाने। मनुष्य की पहचान आपकी और मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। परमेश्वर की पहचान लिखा है, और प्रभु अपनों को पहचानता है। जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे, और अधर्म से बचे रहने के लिए गिनती 16 और 5 हम पढ़ेंगे। गिनती की 16 और उसका 5 बहुत अच्छे से। जब मैं लास्ट फ्राइडे बोल रही थी तो परमेश्वर ने मुझसे कहा संडे भी यही प्रचार होने जा रहा है। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ इस चीज के लिए। गिनती 16 और उसके 5 में क्या लिखा है?
फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वो आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। देखो 16 और 5 का क्या है, यहाँ पर मूसा और हारून के विरोध में, चुने हुए लोगों के विरोध में, जो परमेश्वर के लोग आपके ऊपर चुनकर ठहराए गए हैं, जिस दिन आपके मन, विचार, कल्पना, भावनाओं में ये आ गया, अब ध्यान रखो कि ये कब आया, ये कीड़ा कब आया, ये कीड़ा कब का है और ये कैसा है। 250 लोगों में कोई भी एक इंसान, यहाँ के एल्डर्स, यहाँ के पुराने भी आपके अंदर एक गलत बीज डाल सकते, गलत शिक्षा आपके अंदर डाल सकते। पर अगर आपको अधर्म से बचना है तो जो न्यू आपके ऊपर डाली गई है, परंतु पौलुस कहता है तीमुथियुस, न्यू तो पक्की है, पक्की न्यू है। आप जिस समय में जी रहे हैं सब कुछ प्रभु से पाने के लिए आ रहे हो, परंतु हम जिस समय में हमने उद्धार पाया, हमने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चले। आज लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ पाना चाहते। ये गलत विश्वास है, ये गलत रद्दा है जो आपने है। आपने केवल प्रभु से यही पा लिया। शारीरिक शरीर नाशवान भोजन के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं। अगर आप आत्मिक भोजन के लिए परिश्रम कर रहे होते तो आज आपकी कंडीशन कुछ और ही होती, कुछ और ही होती। आप कैसा रद्दा रख रहे हैं, परंतु सत्य का न्यू तो हमारे जीवन में ये है, विरोध करना। क्या तुम ही हो? क्या तुम ही सिखाने वाले हो? हम भी सिखाने वाले, हम भी सिखाएंगे। हम दूसरों को बिना अगुवे के सिखा रहे हैं, बिना अगुवे के हम जा रहे हैं। जब अगुवा भेजता है तो नहीं जाते हैं, हम घर में बैठे रहते हैं। हम शिक्षा, उन शिक्षाओं को नहीं देते, जबकि कई बार बोला गया हाउस चर्च सबसे ज्यादा वो है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। हम छोटे छोटे ग्रुप में जब हम बैठते हैं तो हम बहुत गहरी शिक्षा लेकर चलते हैं, ताकि वो चीजें, है ना, हम भटकना। मैं पूछती हूँ, कहीं कल को कोई तुम्हें सोना और चांदी ये सब चीजों के लिए तुम्हारो बोली, सब कुछ हमारा चला जाएगा। हाँ, इसी चर्च की गवाही है। एक बहन को बहुत भूख लगी और उसने कहा, अरे बाप रे, पेट तो बिल्कुल हथेलियां सूख गई हैं, अब तो खड़ा नहीं होते जा रहा, वो नहीं होया जा रहा, क्या करना चाहिए जी, मैं क्या करूं, मेरे को बहुत भूख लगी। एक ही पल में कहती है, मुझे ऐसा मेरा पेट भरा जैसे कि मैंने बहुत कुछ खाया, और वो खड़ी हो गई और उसने परमेश्वर की आराधना करी। अगर आपका विश्वास सही होगा तो आप ये सब बातों में ज्यादा ध्यान नहीं लगाएंगे। ये अशुद्ध शिक्षा है, इधर से बटोर, उधर से बटोर, इधर जा, उधर जा, इधर कर, उधर कर, ऐसे कर, वैसे कर, ये कर, वो कर। ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।